Hello friends, this is Dr.S.Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी मैं करा रहा हूं और मैंने आपको कुछ स्पेशल वीडियोस आपको शेयर की हैं जो कि हमारी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। Dr.S.Goswami क्लासेस आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, फ्री रजिस्टर कीजिए। वहां पर आपको वीडियो सेक्शन एम्बेड सेक्शन में आपको नंबर ऑफ वीडियोस दिखाई दे जाएंगी जिसमें जो स्पेशल क्लासेस हैं जैसे कि मैराथन क्लासेस, चारों राइटर्स की अलग अलग मैराथन क्लासेस और एक स्पेशल कंबाइंड मैराथन क्लास है चारों राइटर्स की। इसके साथ साथ वहां पर आपको लिटरेरी टर्म्स की भी प्लेलिस्ट मिलेगी और भी अदर प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगी और अदर स्पेशल वीडियो सभी राइटर्स की जो बायोग्राफी है वो भी मिलेगी और इसके साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट भी वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो वहां पर आप जाइए, उन प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए और उन वीडियोस को अच्छी तरह देखिए जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, यानी कि आपको सफलता की तरफ ले जा सकती हैं। तो उन वीडियोस को देखें और अपना जो फ्यूचर है उसको आगे बढ़ाएं और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं वोकैब सेशन की। जो वोकैब सेशन है, वोकैबुलरी आप कैसे तैयार करें, किस तरह से तैयार करें, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, होमोफोन्स हो, कुछ भी हो, आपको आसान तरीके से कैसे याद हो। क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट और मैसेज में ये क्वेश्चंस आए कि सर याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वोकैब याद करें, क्योंकि वोकैब इतनी सारी होती हैं, आप डिक्शनरी लेकर बैठ जाइए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और आपको पता होगा कि जो हर साल न जाने कितने वर्ड्स जो हैं वो डिक्शनरी में ऐड किए जाते हैं जो कि लेटेस्ट वर्ड्स होते हैं। अब उनको भी आपको तैयार करना है और जो प्रीवियस वर्ड्स हैं उनको भी आपको तैयार करना है। तो कैसे उनको तैयार करें, इतना कैसे पढ़ें, इतना सब कुछ कैसे पढ़ें, तो इतना मैं आपको बता दूं कि वर्ड्स को तैयार करने का तरीका क्या होता है। वर्ड्स को तैयार करने का तरीका होता है कि ट्रिकी वे में आप उनको याद करें, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स आप सारे के सारे याद नहीं रख सकते जब तक आप उनको अपने रूटीन में नहीं लाएंगे। या तो आपकी रूटीन में आ रहे हैं, वो आप रोज इंग्लिश में बातें कर रहे हैं और इंग्लिश में भी उन स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो तब पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं लगता कि इस तरह से आप कर पाएंगे। और ये बिटर ट्रूथ है जो बात मैं कह रहा हूं कि ऐसा, क्योंकि हम लोग जो है वो जब हम किसी के सामने इस तरह से इंग्लिश ज्यादा बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये शो ऑफ कर रहा है या शो ऑफ कर रही है। तो वो हमारी सोसाइटी वैसी नहीं है कि इस तरह से आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो फिर कैसे करें, क्या तरीका हो, किस तरह से वोकैब को याद करें। तो दोस्तों, मैंने तो आपको ट्रिकी मेथड्स में वोकैब तैयार कराई हैं, तो आप भी क्या करें, कोई भी वर्ड आप जो इंग्लिश का लेते हैं तो अपने हिसाब से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। वैसे तो आपको जो मैं प्लेलिस्ट आपको शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए कि वोकैब पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्योंकि वोकैब का जो सेशन है, मैं ये गारंटी नहीं लेता कि आपको यहां से मिल जाएंगी सारी वोकैब, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हार्डली एक या दो वोकैब जो वर्ड्स हैं वो आपके मिस हो सकते हैं, अधिकतर आपको यहीं से मिलेंगे जो वोकैब सेशन है। क्योंकि स्पेशल मैराथन क्लास बनाई गई है वोकैबुलरी को लेकर, और इसके साथ साथ बहुत सारी वीडियोस अलग से भी हैं जो वोकैब सेशन को लेकर है, और उसमें भी वो जो वोकैबुलरी है वो किस तरह से सिखाई गई है, ट्रिकी मेथड में सिखाई गई है। बहुत आसान से तरीके में मैंने आपको ट्रिक में वोकैबुलरी को सिखाया है। तो उस ट्रिकी मेथड से आपको तैयार करना है, ठीक है ना। किस मेथड से तैयार करना है, आपको ट्रिकी मेथड से तैयार करना है। आपका जो तरीका होगा वो ट्रिकी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। एक वर्ड है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर है, अब आपको याद नहीं होता, पता नहीं चलता कि अल्मा मैटर क्या है, किसको हम अल्मा मैटर कहते हैं। अब मैंने उसकी ट्रिक क्या बताई, तो एज फनी एज यू कैन, जितना फनी कर सके उतना कीजिए। मैंने उसको बताया आपको कि अल्मा मैटर, तो मैटर का मतलब क्या होता है, मामला। और किसी भी मामले की स्टडी, कोई मैटर जो है जो हमारी स्टडी से रिलेटेड होता है, वो कहां करते हैं, हम स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं। तो सिंपल सी बात होगी, अल्मा का मैटर हो या सलमा का मैटर हो, सोल्व कहां होगा, स्कूल या कॉलेज में होगा। तो मीनिंग निकल जाता है स्कूल या कॉलेज। तो इस तरह से एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। इस तरह से ट्रिकी मेथड्स में मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और उसमें बहुत सारे जो वोकैब्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझाए गए हैं। तो उनको आप तैयार कीजिए, उस वोकैब पार्ट को आप तैयार कीजिए।
इस प्लेलिस्ट को तैयार कीजिए। और दूसरी बात ये कि आप में से कुछ हमारे जो साथी हैं वो दूसरों को की खामियां निकालने में या फिर दूसरों की को देखने में, उनको उठता हुआ देखने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। उन पर ना तो किसी दूसरे की जो तरक्की है वो बर्दाश्त होती है कि दूसरा प्रोग्रेस कर रहा है तो वो उसकी खुशी को भी अपनी खुशी माने। ये फैक्ट है। हमारे समाज में काफी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप इस भीड़ से हटकर चलेंगे, आप ऐसे नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसा, तो मैं अगर जो आपके अंदर इसका 0% भी है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे ना हो, ना बने। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, सपोज करो आपकी ही कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, वो जो एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं उसने लास्ट टाइम क्रैक कर लिया, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्रैक कर लिया, और अब आप क्या उस पर एलिगेशंस लगाते हैं, इस बात को कहते हैं कि इसने तो भाई जो है चीटिंग की होगी, कॉपी किया होगा, या फिर इसकी सेटिंग बैठी होगी, इसने इस तरह से एग्जाम को निकाल दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। आप उसे ईर्ष्या करने लगते हैं और आप ये कहते हैं कि ही वॉज नॉट डिजर्विंग, शी वॉज नॉट डिजर्विंग, कि वो डिजर्व नहीं करता। अब वो व्यक्ति टीचर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप उसको देखते हैं, उसकी सफलता को देखते हैं और वहां पर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसको उससे जेलस फील करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि जो मुकाम उसने हासिल किया है तो उसके लिए कभी बीज बोया गया होगा, बीज बोया गया होगा तो उसमें पानी भी डाला गया होगा, पानी डाला गया होगा, उसको अंकुरित होने में भी टाइम लगा होगा, और जब वो बनकर एक खड़ा हुआ होगा वृक्ष या एक पौधे के रूप में, उसके बाद में उसका जो यूटिलाइजेशन है वो देखने को मिला है। वही तो चीज है। आप उसके बारे में ये नहीं सोचते कि उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है, उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है कि आज वो इस पोजीशन पर है, आज वो इस स्टेज पर है। ये आप भूल जाते हैं, इस चीज को आप नकार देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें कि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसने मेहनत की होगी जो उसने वो पोजीशन हासिल की है, और आप खुद भी वो चीज हासिल कर सकते हैं। लेकिन कमी कहां रह जाती है? कमी यहां रह जाती है कि अधिकतर हम सभी लोग 70% जो लोग हैं उनके बारे में कह रहा हूं कि वो क्या सोचते हैं। 70% लोगों की सोच क्या होती है? 70% लोग ठान लेते हैं कि मुझे टीजीटी पास करना है, मुझे पीजीटी पास करना है, मुझे ये एग्जाम पास करना है। आप दिखाते भी हैं सबको बस कि अब मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, उस एग्जाम को निकाल कर दिखाऊंगा या निकाल कर दिखाऊंगी। अब ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए ना, कि आपने सोच तो लिया, बीज बो तो दिया, लेकिन ना उसमें पानी लगाया जा रहा है, तो वो कैसे फलेगा? क्या वो एक पौधा बन पाएगा या एक वृक्ष बन पाएगा? शायद नहीं बन पाएगा। तो आपने बीज को तो बो लिया, उसके बारे में सोच लिया, लेकिन उसको आप पाल नहीं सके, उसको आप बड़ा नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आप केवल उस ड्रीम में है कि मैं कर लूंगा और मुझे करना है, लेकिन कर लूंगा और उस करने के लिए भी तो मेहनत करनी होगी ना, उस कर लूंगा या करने के लिए भी तो करना होगा ना। तो वो काम आपको करना है कि केवल और केवल सपने मत संजोइए। अगर जो सपने आप संजो रहे हैं सफलता को पाने के लिए, तो उनको साकार करने के लिए कर्म भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए। और वो जो दूसरे लोग उस पायदान पर पहुंचे हैं ना, तो आप उनको ये मत सोचिए कि उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, या फिर उनको किसी सेटिंगबाजी से ये चीज मिल गई। नहीं, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि वो व्यक्ति अगर जो उस पोजीशन पर पहुंचा है तो वो डिजर्व करता है उस पोजीशन को, और आप भी डिजर्व करते हैं अगर आप सपनों के साथ साथ उसको हकीकत में बदलने का एक जज्बा अपने अंदर रखेंगे। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, ठीक है, और सबको अपना साथी बनाकर चलना है। और जब आप ऐसे हो जाएंगे कि किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के सामने वाले की तरक्की अगर जो हो रही है उसको देखकर जिस दिन आप जलना बंद हो जाएंगे, जिस दिन आपके मन से ईर्ष्या निकल जाएगी, उस दिन आप अपनी मेहनत में लग जाएंगे, अपनी मेहनत में लग जाएंगे। और अपनी मेहनत में ये नहीं कि बर्डन मान के नहीं, पैशन मान के, एंटरटेन करके आप मजे मजे में जो है तैयारी करते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने एग्जाम क्रैक कर लिया और कब आपके सपने पूरे हो गए।
तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो मेहनत है, जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, चाहे वो लिटरेचर का पोर्शन हो, चाहे वो ग्रामर का पोर्शन हो, चाहे आपका वर्ड पावर या वोकैब का सेशन हो, तो सभी के लिए मैंने स्पेशल वीडियोस, स्पेशल प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की हैं, ताकि आपको अलग अलग ढूंढने की, सर्च करने की जरूरत ना पड़े और आप एक साथ वो सारी प्लेलिस्ट पा सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, प्लेलिस्ट का भी लिंक है, और इसके साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है और ऐप है उसका भी लिंक है। और मैं आपको सजेस्ट जो अच्छा तरीका है और आसान तरीका है वो यही है कि आप सीधे जो हमारी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है वो कीजिए, और वहां पर आपको वीडियो सेक्शन मिलेगा जिसको एम्बेड सेक्शन के नाम से उसका नाम है। तो वहां पर आप जाइए, जो वीडियोस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल जाएंगी, और इसके साथ साथ एक पीडीएफ सेक्शन भी है उसमें जो ई बुक्स के नाम से है, ई बुक्स और डॉक्यूमेंट्स के नाम से। तो वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको काफी सारी पेड और फ्री वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो उनसे आप अपनी प्रॉपर तैयारी कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखिए और एक पैशन अपने अंदर जगाइए। उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी और ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और इसके साथ साथ दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर हमारे कुछ साथी हमारे जो नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, यूपी टीजीटी इंग्लिश को लेकर बनाए गए हैं, वो लेना चाहते हैं, तो इस समय एक स्कीम है। स्कीम ये है कि आपको जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, पेड सेशन, रिकॉर्डेड पेड सेशन है, वो पूरा मिल जाएगा उसके साथ, और नोट्स ये मान लीजिए कि फ्री में मिल जाएंगे, या फिर ये मान लीजिए कि वीडियो फ्री में मिल जाएंगी। कुल मिलाकर आपको 2000 रुपए में रिकॉर्डेड सेशन, कंप्लीट वीडियो और प्लस नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। हार्ड कॉपी में है। अगर जो आप वो नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो कि 9756055255 है। ठीक है ना। आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मैं नंबर मेंशन कर देता हूं, 9756055255। दिस इज माय नंबर। ठीक है ना। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने एड्रेस पर जो नोट्स हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के नोट्स अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।